जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज शाम मैं सचिवालय आऊँगा और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी वह आप तक पहुंचाऊंगा। साथियों, अभी हम लोग कुछ साथी सचिवालय आए हुए थे। सबसे पहले हम लोगों ने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से मिलने का प्रयास किया, लेकिन उनके पीए के द्वारा कहा गया कि वे बाहर हैं। और इसके बाद हम लोग रवि प्रकाश सर से मिलने गए। रवि प्रकाश सर के पास आज जनता दरबार लगा हुआ था, तो क्रमवार रूप से सभी लोग जा रहे थे। ऐसे में हम और तौसीफ जी दोनों लोग आवेदन लेकर के गए हुए थे। आप देख सकते हैं 1 से 12 की विज्ञप्ति एक साथ है, इसी को लेकर के। तो सबसे पहले कुछ देर हम लोग रुके वहाँ, तो जो रवि प्रकाश सर हैं वहाँ से निकल गए। तो हम लोग को बताया गया कि रवि प्रकाश सर नहीं आएंगे। तो हम लोग मनोज सर जो उनके नीचे काम करते हैं उनसे मिलने का प्रयास किए। तो जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग का चर्चा हुआ था आज, आपकी नियमावली की चर्चा आज सर बोल रहे थे, रवि प्रकाश सर। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले तो पता चला कि रवि प्रकाश सर फिर बैठे हैं। तो फिर हम लोग उनसे मिलने का प्रयास किए, लेकिन जैसे ही हम लोग गए तो उनके अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि एक व्यक्ति ही मिलेंगे। ऐसे में हमने तौसीफ जी जो कि सहरसा जिला के जिला अध्यक्ष हैं उनको भेजा था। आगे हम लोग जानते हैं कि अंदर क्या क्या बातें हुई। तौसीफ जी। जी, तो आज जो है हम और अभिजीत जी और उसके बाद कुछ साथी और थे जो शिक्षा विभाग आए, और शिक्षा विभाग में आने के बाद जो है सबसे पहले जो है हम लोग दीपक कुमार सिंह की तरफ गए, तो वो थे नहीं। उसके बाद जो है रवि प्रकाश सर के पास गए, तो वो जो है बीच में थोड़ी देर के लिए जो है किसी मीटिंग में चले गए थे। फिर हम लोग थोड़ा और इंतज़ार किए, तब उसके बाद जो है रवि प्रकाश सर मिले। तो उसके बाद जो है हमको अंदर बुलाया गया। मेरा नंबर आने के बाद हम गए, तो सर को सबसे पहले जाते ही जो है ये 7वां चरण का जो हम लेकर के गए थे टाइप करवा करके, तो वो दिए। और उसके बाद जो है सर को बोले कि सर हम लोगों का जो है 7वां चरण का विज्ञापन कब तक आएगा। तो सर ये बात सुनते ही जो है थोड़ा देर चुप हो गए। फिर उसके बाद जो है सर बोले कि देखो, अब तुम लोगों का जो है 7वां चरण का विज्ञापन आने से पहले तो नियमावली आएगा। तो अभी नियमावली पे जो है काम हो रहा। हम बोले सर काम कब तक होगा सर, हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं कि नियमावली आ रहा। तो सर बोले कि जो है अभी कैबिनेट का जो है अनुमोदन बाकी है। सबसे पहले जो है विधि विभाग, वित्त विभाग, उसके बाद जो है फिर कैबिनेट की मंजूरी होगी, तब उसके बाद जो है पूरी तरह से पब्लिश होगा। और जब नियमावली आ जाएगी, नियमावली के आने के बाद तब जो है विज्ञापन आएगा, विज्ञापन तब आएगा। तो उसके बाद जो है हम बोले कि सर तो एक डेडलाइन बताइए कि सर आखिर जो है कब तक आएगा नियमावली। तो सर जो है ये बात पूरी तरह से जो है नहीं बताया। बोले कि जो है अब ये कब तक आएगा, ये जो है अब डिपेंड करता है कि काम कितना जल्दी से होता है। तो इसी वजह से जो है हम उसके बाद पूछे भी कि सर प्राइमरी और उसके बाद जो है हाई स्कूल वाला दोनों का एक साथ आएगा कि नहीं आएगा। तो ये भी बात जो है सर पूरी तरह से नहीं बताया। बोले कि जो है ये हाई लेवल पे डिपेंड करता है कि एक साथ आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि आप सीधा तौर पर समझिए कि जो शिक्षा मंत्री कहे थे कि नियमावली पर हम साइन कर दिए थे, तो वो ड्राफ्ट पर साइन किए थे। ऐसा क्या ठो ड्राफ्ट बनेगा, फिर उसको विधि विभाग, वित्त विभाग, फिर कैबिनेट, तमाम तरीके से गुजरना चाहेगा। जो आप अभी आंदोलन में नहीं आ रहे हैं तो समझ लिए कि नियमावली आ जाएगी, तो समझिए नियमावली तो आ जाएगी, लेकिन उसके लिए फिर नोटिफिकेशन भी लाना पड़ेगा, तब नौकरी होगा। तो इसलिए आप समझिए कि अब आपको लंबी लड़ाई और भी लड़नी पड़ेगी। लंबी लड़ाई तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता था कि नियमावली तो आएगी, लेकिन विज्ञापन पर अभी कोई काम नहीं हो पाया है। ये लोग सिर्फ नियमावली पर भी फोकस किए हुए हैं, विज्ञापन पर एकदम मौन नजर आए रवि प्रकाश सर। 1 से 12 पर तो साफ बोले कि सरकार जो कहे जैसा करेगी वैसा। तो साथियों, सच्चाई से वाकिफ हो जाएं। हाँ, तो हम लोग जो है ऑफिस के अंदर एक कर्मचारी भी थे, तो उससे भी जो हम लोग पूछने का काम किए, तो वो बोले कि देखो नियमावली तो जो है लगता है कि जल्दी आ जाएगा, लेकिन विज्ञापन जो है कब तक आएगा वो डिपेंड करता है सरकार पे। अगर सरकार चाहे तो बहुत जल्दी दे सकता है, अगर सरकार नहीं चाहे तो समय भी लगा सकता है। सरकार कब चाहेगी? सरकार चाहेगी जब हम लोग आंदोलन करेंगे तब ना चाहेगी, जब हम लोग दबाव बनेंगे। 24 का भी लोकसभा इलेक्शन है, जब तक दबाव नहीं बनाएंगे तो काम नहीं बनेगा। बिल्कुल। ये जो है देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है पटना की धरती पे आएँ और उसके बाद जो आंदोलन करें। आंदोलन करने से क्या होता है कि सरकार पे जो है एक प्रेशर बिल्डअप हो पाता है। तो आप सभी लोग जो है उनसे गुजारिश है कि आंदोलन जब भी हो, जब भी डेट रखा जाए तो आइए। निराश भैया सब है,
हम भी निराश हैं, सभी लोग निराश हो जाते हैं। अब कितनी बार पटना आए, कितना बार जो है लोग पैसा खर्च करके अपना समय बर्बाद करके यहाँ आए। सभी जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, किसी के पास जो है ज़्यादा धन दौलत है नहीं। हाँ, तो उसके बाद जो है क्या है कि अभी जो आंदोलन 3 दिवसीय हो रहा है, ये तो कल भी है, कल के बाद फिर समाप्त है और उसके बाद जो है आगे फिर आंदोलन करना पड़ेगा। हाँ, अब ये समझ लीजिएगा कि सरकार भैया बोल दिया है कि नियमावली जो है आएगा, सरकार आज से बोल रहा है, जब से बना तभी से बोल रहा है भैया, कहाँ आ गया। तो इस वजह से जो है हम लोगों को लगातार आंदोलन करना होगा। आगे जो भी आंदोलन होगा उसमें मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग आएँ भारी संख्या में, तभी नियमावली भी आएगा, हम लोगों का विज्ञापन भी आएगा। जी, यानी साफ तौर पर मैं बता दूं कि हम लोग जो आज आए हुए थे, सच्चाई आपके बीच रखा कि जो शिक्षा मंत्री कहें उनको आप सच नहीं मानिए, ड्राफ्ट ऐसा कई बनेगा। बिल्कुल। और हमारे लोग की आंदोलन ही एक ऐसी हथियार है जिससे हमारा विज्ञापन और नियमावली जल्दी आएगा। इसलिए आप सभी अगले होने वाले आंदोलन जब भी तिथि निर्धारित की जाएगी उसमें आइए, सरकार पे दबाव जो है तभी पड़ेगा। धन्यवाद।